ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगुणोग प्रक्षालित भूतलमलकलंका मुनिभिरूपासितीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजय मनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थसूत्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमास्वाद्य श्रीमद्भगवत् उमास्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र जय सत। स्वाध्यायમાં श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी तत्वार्थ सूत्र की टीका अध्याय 1 दूसरा पैराग्राफ। मंगलाचरण करने के क्या क्या लाभ हैं, किस लिए मंगलाचरण किया जाता है। कल किसी ने पूछा था कि मंगलाचरण और स्तुति इन दोनों में क्या अंतर है। कौन बताएगा। मंगलाचरण और स्तुति। आत्मसिद्धि शास्त्र के पहले आत्मसिद्धि शास्त्र की स्तुति की, तो मंगलाचरण और इसमें क्या अंतर हुआ। तुम्हें बताओ। हाँ बताओ। સ્તુતિની અંદર ગ્રંથકર્તા અને ગ્રંથને વંદના કરવામાં આવે છે। મંગલાચરણમાં આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે અમે આજે શરૂ કરીએ છીએ નિર્વિઘ્ન પૂરું થાય। ऐसा तो नहीं है हर एक मंगलाचरण में ऐसा। अभी मंगलाचरण बोला इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि निर्विघ्न पूरू थाय वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसमें कोई भी अंतर इतना ही है कि जो स्तुति प्रारंभ में की जाएगी वो मंगलाचरण है। कोई भी स्तुति हो वो शुरुआत में करते हैं तो वो मंगलाचरण बन जाता है। आप मंगलाचरण किसी भी स्तुति को मंगलाचरण बना सकते हो। कोई मंगलाचरण ने अंत मंगल ने स्तुति नहीं, को अलग अलग वस्तुएं नहीं है। अभी ये मोक्ष मार्ग नेतर इसको मंगलाचरण बना दिया, अब किसी समय स्तुति बन जाएगी। तो स्तुति तो ये है ही, सारे पद्य हैं वो सब स्तुति तो है ही, पर जब उसको किसी कोई काम के शुरुआत में बोलते हैं तो वो मंगलाचरण हो गया। उसी को अगर अपन कार्य के अंत में बोलेंगे तो अंत मंगल हो जाएगा। तो ये अंत मंगल मंगलाचरण इसके अलग अलग श्लोक अलग अलग पद्य नहीं, ये सब स्तुतियां तो है ही। कब बोलते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से हो।
अभी अपन देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, हम ये अंतमंगल के लिए रूढ़ हो गया है, पर ऐसा नहीं है कि इसको अंतमंगल में ही बोला जाए। कोई सबसे पहले भी बोले कि भगवान कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, उनको वंदन कैसे, तो देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन। पहले बोलो तो मंगलाचरण हो गया, लास्ट में बोलेंगे तो अंत मंगल हो गया, परंतु स्तुति तो वो है ही, उसमें वंदन के भक्ति के भाव जिसमें होते हैं उसको स्तुति कहते हैं। स्तुत्य पद्य का नाम स्तुति है, गद्य अथवा पद्य। स्तुति स्तोत्र के द्वारा स्तुति की जाती है। स्तुति का मतलब होता है उसका गुणगान करना। तो किसी स्तोत्र के द्वारा, तो जिसके द्वारा की जाती है, जिन शब्दों के द्वारा, उसको स्तोत्र कहते हैं, और वो गुणगान करना उसको स्तुति कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे ये मंगलाचरण बोले अपन, तो जो हमने भगवान के गुण गाए कि आप मोक्ष मार्ग के नेता हो, कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ने वाले हो और समस्त विश्व को जानने वाले हो, ऐसा गुणगान किया, तो ये स्तुति हुई। और गुणगान किसके द्वारा किया? इस श्लोक के द्वारा किया, तो ये जो श्लोक स्तोत्र हो गया, और उसका गुणगान करना वो स्तुति होगी। और किसी को इस संबंध में प्रश्न? स्तवन भी, स्तुति स्तवन एक अर्थवाचक है। जब अपन 2400 भगवान की करते तो स्तवन हो गया। देखो, आवश्यक हैं 6 आवश्यक में एक वंदना है, एक स्तवन है। 6 आवश्यक अपन करते हैं शनिवार को। कौन कौन से? सामयिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्तवन, वंदना और कायोत्सर्ग। तो इसमें स्तवन भी आया, वंदना भी आया। तो स्तवन का मतलब होता है किसी स्तोत्र के द्वारा उसका गुणगान करना, ये स्तवन हो गया। और वंदना का मतलब होता है त्रियोग पूर्वक उसको योगों की क्रिया से वंदन करना। तो वंदना में विधि पूर्वक बैठ करके, कायोत्सर्ग पूर्वक, अथवा जो जो विधि है उस विधि से कृतिकर्म के द्वारा जो किया जाता है उसको वंदना कर्म कहते हैं। तो वंदना करते समय भी वो स्तवन तो होता ही है। वंदना में मुख्य योग की क्रिया मुख्य है, और किसी पर्टिकुलर एक तीर्थंकर को अथवा ऐसे लिया जाएगा। पर वंदना में जो बोला जाएगा वो तो स्तवन ही होगा। स्तवन में केवल गुणगान किया जाएगा, वहां फिर काय के योग की बहुत मुख्यता होगी नहीं। वंदना में त्रियोग पूर्वक करने की मुख्यता होती है, उसको वंदना कहते हैं। तो अपन जैसे भगवान की वंदना करते हैं, तो एक तो स्तुति करते हैं, खड़े खड़े आप गुणगान कर रहे हैं, जैसे अपन जयमाला बोलते हैं वगैरह, तो ये खड़े खड़े, और फिर उसकी वंदना करेंगे। तो वंदना में फिर जो विधि पूर्वक बैठ करके उसमें काय के योग भी जुड़ेंगे, सब जुड़ेगा उसमें, त्रियोग। तो ये स्तवन और वंदना में अंतर है। और किसी को इस संबंध में कुछ प्रश्न? तो यहाँ मंगलाचरण करने के कारण बता रहे हैं। सबसे पहले कारण की चर्चा की, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति पर के हेतु से, कि अपने कोई विघ्न नहीं डाले। अच्छे काम करने में बहुत सारे लोग ऐसे होते जो विघ्न संतोषी होते हैं, कि उनको कोई न कोई डिस्टर्ब न करो तो मजा नहीं आता है। तो उनको पहले से अपन कह देते हैं कि इतना भगवान को नमस्कार करते हैं तो वो अलाय बलाय दूर रहती है अपने से, क्योंकि भगवान के प्रताप से डरते हैं वो लोग, अथवा उनसे प्रेम है, इसलिए भी वो डिस्टर्ब करेंगे नहीं। तथा योग्य पुण्य बल की प्राप्ति हेतु, कि ये निर्विघ्न समाप्त हो जाए, उसके लिए पुण्य बल भी चाहिए अपने को। तो अपन मंगलाचरण करते हैं तो इससे अपने पाप कर्म संक्रमित होकर के पुण्य में बदल जाते हैं।
पुण्य कर्म की स्थिति, पाप कर्म का स्थिति अनुभाग भी घट जाता है, पुण्य कर्म का स्थिति अनुभाग बढ़ जाता है। ऐसा बहुत सा फेरफार होता है, क्योंकि विनय ऐसी वस्तु है कि तुरंत अपने पाप को नष्ट कर देती। विनय से बड़ा कोई तप नहीं है। ये जो प्रायश्चित नाम का तप है, उसमें क्या है? विनय गुण की आराधना। उसमें और कुछ नहीं किया जाता है, सामने वाले को बड़ा मान करके अपने अहंकार को नष्ट कर दिया जाता है। तो जो प्रतिकूल होता है वो भी अनुकूल हो जाता है। विनय में इतनी ताकत है। प्रेम और विनय किसी को भी जीत सकते हैं। सारी दुनिया में एक छत्र राज करना है तो ये दो चीजें जीवन में ले आए, प्रेम और विनय। उससे आप किसी को भी जीत सकते हैं। भगवान भी प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, महात्मा पुरुष भी प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। प्रेम के आगे किसी की नहीं चलती है। आप विनय से किसी को नमस्कार करके, प्रेम से, अंतःकरण से किसी को कुछ भी कह दो ना, तो वो आपके वश में हो जाएगा। बड़देव ने एक जगह कहा कि मने कोई सरलता थी, इन्होंने कहा सरलता थी, जो कोई मारा ऊपर हुकुम चलावे तो हूँ एनो दास थवा तैयार छू। पर उस सरलता से हो, एकदम सरल होके मेरे ऊपर सारी दुनिया हुकुम चलाए तो मैं सारी दुनिया का दास होकर के रहने को तैयार। तो ये प्रेम विनय है। तो यहां मंगलाचरण में विनय किया जाता है, इसलिए पुण्य बल की प्राप्ति होती है। और वश हो जाते हैं जो देवी देवता वगैरह ना, वो भी वश हो जाते हैं, भगवान भी वश हो जाते हैं। महासुभट रावण रूपी अहंकार को ध्वस्त करने में निपुण सौम्य दृष्टि श्री राम रूपी विनय गुण की संप्राप्ति हेतु क्यों किया जाता है कि ये जो अहंकार को रावण की उपमा दी है, ये महासुभट है, किसी से नहीं जीता जाता ये रावण। ऐसा कहते हैं कि इस रावण ने इंद्र को भी जीत लिया। स्वर्ग वाला इंद्र नहीं, वो इंद्र नाम का एक बहुत बड़ा विद्याधर था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने सारी रचनाएं स्वर्ग के इंद्र की तरह ही कर रखी थी। वो स्वयं ग्रेवेक से आया था, चरम शरीरी था। उसका इतना पुण्य बल था कि इंद्र के जैसी उसने सुधर्मा सभाएं बनाई, फिर उसकी 48,000 ऐसी रानियां पटरानियां थी न, ऐसे उन्होंने लोकपाल नियुक्त किए न, ऐसे सारी रचना। तो लोक में ऐसा माना जाता कि कोई स्वर्ग का कोई इंद्र तो भूल गए, लोग उसी को इंद्र कहने लगे, ये इंद्र है ऐसा। उस इंद्र को भी इस रावण ने पराजित किया, चक्ररत्न इसके पास आ गया। तो इसका अहंकार और बढ़ गया रावण का। रावण को अंत समय में जब उसका चक्ररत्न भी चला गया और लक्ष्मण जी के हाथ में आ गया, उस समय भी लक्ष्मण जी ने कहा कि अभी भी तुम राम के पास शरण में आ जाओ, तुम अपनी गलती स्वीकार कर लो, तुमको माफ कर देंगे, तुम्हारा राज्य तुम्हारा रहा, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो अपनी सीता को लेने आए हैं, हम लेके चले जाएंगे, तो भी मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊं। तुम में दम हो तो चक्र चला के देखो। तब भी उसका अहंकार नहीं गया, और इस अहंकार के कारण वो नीच गोत्र में गया। अपन कहते ना त्रिषष्टि शला का पुरुष हैं, उन त्रिषष्टि शला का पुरुषों में जैसे प्रति नारायण, नारायण, ये दुर्गति में जाते हैं, शास्त्र में आता है। तो दुर्गति में जाते हैं तो कोई घटना विशेष से नहीं जाते, इन्होंने कोई सीता का हरण कर लिया था इसलिए कोई नरक में गए, ऐसे रावण ने कितनी स्त्रियों का हरण किया। केवल सीता का ही नहीं किया है, जो भी ऐसा दिखते कि ये सुंदर स्त्री है तो तुरंत जाकर के उसका हरण करके ले आते। ये नारायण प्रतिनारायण अपने पूरे जीवन में यही करते हैं कि कोई भी उनको बताता है कि ये सुंदर राजकुमारी है, तुरंत जाएंगे, अपनी सेना लेंगे और उसको ले आएंगे। जीवन भर पत्नियों को इकट्ठा करने का काम ही करते हैं ये। इससे ये दुर्गति में नहीं जा रहे हैं।
अगर सीता का हरण करने से दुर्गति में जाते, ऐसे काम बहुत किया उन्होंने पहले भी। परंतु क्या है कि इनके अहंकार बहुत होता है, हमेशा ये अपनी प्रशंसा करवाने में लगे रहते हैं। तो किसी को जीतेंगे और जीत करके राज्य वापस दे देंगे, परंतु उसके आगे झुकाएंगे। झुकाना इनका बहुत महत्व होता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, सब मेरे नीचे रहो। और कोई नहीं झुकता है तो जबरदस्ती उसके साथ युद्ध करते हैं। ये जो उनका अहंकार है, ये अहंकार हमेशा नीच गोत्र का आश्रय कराता है। यही तो, ये नारायण प्रतिनारायण दोनों यही काम है उनका, हर एक को नीचे झुकाना, क्योंकि उनके पास चक्र रत्न आ जाता है। प्रत्येक को नीचे झुकाते हैं और बहुत आरंभ परिग्रह इकट्ठा करते हैं, और अंत समय में उसकी ये वासना जाती नहीं है। इतने आरंभ और परिग्रह सहित, उस वासना सहित वो मरते हैं। तो निरंतर वो अहम भाव का पोषण, इस कारण से उनको नीच गोत्र का आश्रय होता रहता है। और लास्ट में भी वो आरंभ परिग्रह को त्याग नहीं पाते हैं। जो त्याग देते हैं राज्य लक्ष्मी आदि, वो तो त्याग करके तप करके पाप को नष्ट करके स्वर्ग मोक्ष जाते हैं, पर अंत तक वो त्याग नहीं पाते हैं, और इस कारण से उसके भार के तले, परिग्रह के तले दब करके दुर्गति में जाते हैं। ऐसी ही उसकी नियति है। ये सभी नारायण प्रतिनारायण की यही है। प्रश्न એટલે નારાયણની પણ આ જ કારણથી દુર્ગતિ થાય यही છે? कारण, और कोई कारण नहीं है। એટલે એમાં કૃષ્ણ અને લક્ષ્મણ ને બધા આવી જાય ને? जो भी हो, उनकी वृत्ति ऐसी होती है कि बस सबको अपने अधीन रखना। दुनिया में जो श्रेष्ठ वस्तु है वो हमारी होनी चाहिए। कोई श्रेष्ठ स्त्री हो, कोई श्रेष्ठ धन संपत्ति हो, सब और अपने नीचे रहने चाहिए सब। ऐसा बढ़ा हुआ अहंकार, और उसके कारण से 3 खंड का राज होता है। तो उसका जो परिग्रह है, उस परिग्रह के साथ मृत्यु हो जाती है, अंत में त्याग नहीं पाते। इसलिए मरण के समय जो त्याग नहीं पाता है ना, वो उस परिग्रह के बोझ के तले नीचे दबता जाता है। पहले से ही अहंकार के वशीभूत हैं, इसलिए उसके नीच गोत्र का आश्रय तो चल ही रहा है, और अंत में भी उसको, उस पाप को खत्म नहीं करेंगे तो वो दुर्गति में ही जाएंगे, क्योंकि नीचा ही जाने पड़ेगा। जो जगत में ऊंचा होकर के रहना चाहता है, वो नियम से नीचा जाएगा। ये ही सिद्धांत है, ऐसा ही है। आप जितने अहंकार ज्यादा होगा, उतना अब आपकी नेक्स्ट बर्थ इतनी नीची होगी, और जितना नीचा होगा उतना ऊंचा होगा। ऐसा ही नीचा ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, नीचा न चाले कोई, जो कोई नीचा नीचा चाले तो सबसे ऊंचा हुई, जो कोई पी ले अमर हो जाए। राम रस ऐसो है मेरे भाई, जो कोई पी ले अमर हो जाए। कृपाळु देव ने एक जगह लिखा, पोतानी प्रशंसा चिंतवी नहीं। कराने की बात तो ठीक है, अंदर से चिंतन भी नहीं करना, जरा भी अपनी बड़ाई का चिंतन नहीं करना। इसलिए रावण को अहंकार की उपमा दी है, और राम को सौम्य दृष्टि विनय गुण की, कि राम हमेशा कुछ भी करते तो हमने नहीं किया, गुरु की आज्ञा से सब करेंगे। विनय की मूर्ति थे राम। उनके पास शक्ति है तो भी गुरु को पूछेंगे, सब काम पूछ पूछ के करेंगे। और श्रेय देना है तो सारा उन्होंने अपने पुण्य बल से, उनके प्रताप से जीता, परंतु लास्ट में किसको कहेंगे, आप सब हमारे साथ थे इसलिए हम इसको जीत सके,
नहीं तो हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम अकेले जीत सकते हैं। और ये अंदर से होता है, ऐसा नहीं कि बाहर से बोलने के लिए होता है, अंदर से ही इस प्रकार की भावनाएं रहती, अहंकार रहित जीवन। तो ये मंगलाचरण करके क्या है कि हम आपके आगे झुक रहे हैं, हम छोटे हैं और आप बड़े हैं, इसलिए हम आपको मानते हैं। हम किसी के आगे नमस्कार करते हैं, इसका अर्थ है कि हम उसको बड़ा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, और जो उसको श्रेष्ठ मानते हैं उसके आगे झुका जाता है। और जैसे ही हम झुकते हैं हमारा अहंकार नष्ट होता है, और जैसे ही अहंकार नष्ट होता है आत्मा में तुरंत आत्मा ऊंचा उठने लगता है, पुण्य बल की भी वृद्धि होती है, चेतना की विशुद्धि होने लगती है। अहंकार ही आत्मा को दबाए रखता है, शुद्ध चेतना को। जितना जितना अहंकार नष्ट हुआ चेतना ऊपर उठती जाती है। तो विनय की प्राप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। फिर दोषों में महादोष कृतघ्नता के परिहार तथा गुणों में महागुण कृतज्ञता के संवर्धन के लिए। दोषों में सबसे बड़ा दोष, महादोष कहते हैं उसको, वो है कृतज्ञता। किसी के ऊपर, किसी ने अपने ऊपर जो उपकार किया है उस उपकार को नहीं मानना, ये सबसे बड़ी कृतज्ञता कहलाती है। बड़ा दोष है। कहते हैं कि जिसके अंदर कृतज्ञता है वो मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। उसके बारे में कहते हैं कि वो तिर्यंचों से भी गया है। पशु भी अपने मालिक के ऊपर किए हुए उपकार को याद रखते हैं। कुत्ते भी वफादार होते हैं, गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, सांप, ये भी वफादार होते हैं। परंतु अगर जो मनुष्य कृतज्ञ नहीं है वो मनुष्य कहलाने, वो तो पशु कहलाने भी लायक नहीं है। अब पशु भी नहीं कहा जाएगा तो वो उसको क्या कहेंगे? उसको नारकी कहेंगे। नरक में ऐसा ही होता है। नरक में आपस में जिनके ऋणानुबंध होते हैं ना, वही लोग पहुंचते हैं, वही झगड़ा करते हैं। एक परिवार में होंगे, उस एक परिवार में सब किच 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 करते होंगे, सभी कृष्ण लेशा वाले होंगे, तो सारे के सारे वो, और आपस में कोई दुश्मन होंगे, वो सब के सब वहाँ जाकर के नरकों की भूमियों में मिलते। और वहाँ कभी एक दूसरे का अगर उपकार भी किया होगा ना तो उसको नकारात्मक दृष्टि से लेते। उनको विभंगावधि ज्ञान होता है। जो मिथ्या दृष्टि नारकी होते हैं उनको विभंगावधि होता है। तो वो किसी को भी किस दृष्टि से लेते हैं? जैसे कोई माँ है, अपने बच्चे ने कोई गलती की वगैरह तो उसको डांटा अथवा उसको थप्पड़ लगा दी। तुमने मुझे जब उस समय मुझे मारा था, मुझे थप्पड़ मारी थी सबके सामने मेरे, तो वो दुश्मन समझता है उसको। अब उसने सब भले के लिए किया, परंतु सारा का सारा वो कैसे विभंगावधि ज्ञान के कारण उल्टा समझता है। उपकार के लिए किया था और ये ऐसा मानता है कि मेरा बुरा करने के लिए का। ऐसे शास्त्र वगैरह में आता है विभंगावधि कैसे होता है। जैसे वो माँ होती है तो आंख में काजल लगाती है, बच्चे को काजल लगाए। अब इसको विभंगावधि से पता पड़ता है कि पूर्व जन्म में ये मार थी, तो वो ऐसा सोचता है तुम मेरी आंखें फोड़ना चाह रही थी। ऐसा उल्टा लेता है, हर कार्य को वो उल्टा लेता है, इसलिए उसको विभंगावधि कहते हैं। विपरीत अवधि ज्ञान है पर सब कुछ विपरीत लेगा उसको। तो जो कृतज्ञ नहीं है वो तो नारकी है, क्योंकि उपकार को मानता ही नहीं, पशु की संज्ञा भी नहीं। इसलिए कृतज्ञता आपके हमारे ऊपर बहुत उपकार है, क्योंकि आज हम धर्म के मार्ग पर हैं। उनको नमस्कार करने की बुद्धि जो जागी है ना, वो भी उन्हीं के प्रताप से जागी है, उन्हीं के कारण से जागी है। क्योंकि कहीं न कहीं हमने उन्हीं का बोझ सुना है। एक अंश आता थी मांडी ने,
પૂર્ણ કામતા સુધીનું જે સુખ છે તેનું મૂળ એક સત્પુરુષ છે. आज अपन जो भी हैं वो सब परमात्मा की कृपा से हैं. आज अगर हम निगोज से भी निकले हैं ना, वो भी इनकी कृपा से निकले हुए हैं. इसलिए उनके प्रति अपने को हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए. तो कृतज्ञता के संवर्धन के लिए तथा पूर्वाचार्यों और सर्वज्ञ वितराग के स्मरण नमन वंदन रूप शिष्टाचार के पालन के लिए, कोई भी कार्य अच्छा काम चालू करते हैं तो एक शिष्टाचार होता है कि अपने जो बड़े होते हैं उनको नमस्कार करना चाहिए. कर्टसी. कोई लौकिक करते हैं तो अपने माता पिता को याद करते हैं, फिर पंच परमेष्ठी भगवान को याद करेंगे, अपने गुरु को याद करेंगे, उनको नमस्कार वंदना करेंगे और फिर कोई भी काम चालू करते. अपने यहाँ तो कोई व्यवहारिक सांसारिक काम करते हैं तो भी पहले भगवान को पंच परमेष्ठी को आगे रखेंगे. विवाह एक लौकिक कार्य है, परंतु उस लौकिक कार्य में सारे संस्कार धार्मिक रीति से होते हैं और उसमें सबसे पहले धर्म को, देवगुरु को आगे रखा जाता है. इसलिए सबसे पहले स्थापना की जाएगी अपने घर में. जैसे विवाह लोग हिंदू समाज में गणेश जी की स्थापना करते हैं. जब तक वो विवाह पूरा नहीं हो जाए तब तक भगवान हमारे घर में रहेंगे. जिसकी जो पद्धति चलती है, तो वितराग ध्यान पद्धति में भी अपनी एक पद्धति है. सबसे पहले अच्छा सा अनुष्ठान किया जाएगा, विवाह की भी विधि होगी, सारा सारा होगा, हर चीज पूछ के की जाएगी. तो ये एक प्रकार का शिष्टाचार कहलाता है. तो शिष्टाचार के पालन के लिए मंगलाचरण किया जाता है. और किसके लिए किया जाता है? सर्वज्ञ वितराग परमात्मा नामक पदार्थ का अस्तित्व असंभवित है, क्योंकि वर्तमान में प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर नहीं है. इस प्रकार की नास्तिकता के परिहार के लिए कि भगवान को अपन नमस्कार कर रहे हैं इसका मतलब हम आस्तिक हैं, और भगवान को नमस्कार नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम उनको मानने को तैयार नहीं हैं. क्यों मानने को तैयार नहीं है? कि वर्तमान में ज्ञान गोचर नहीं है. सर्वज्ञ वितराग भगवान किसी ने देखे नहीं. जो भी वर्तमान में भगवान मानते हैं, भले वो जैन हो के अजैन हो, पर किसी ने भी अपने भगवान को नहीं देखा है इस पंचम काल में. सब एक कल्पना के द्वारा ही उसको मान रहे. भले ब्रह्मा विष्णु महेश हो, पर किसी ने नहीं देखा आज तक. और हम कहते हैं सिमंदर स्वामी वगैरह, हमने किसी ने नहीं देखा है. परंतु फिर भी जो वस्तु दिखती नहीं वो वस्तु होती नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है. जैसे अपनी आंखें अपने को दिखती नहीं इसका मतलब होती नहीं, ऐसा तो नहीं है. हमको अपने ही पीठ का भाग नहीं दिखता है, दिखता है किसी को, परंतु वो होता नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते. कोई वस्तु दूर होती है, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती. ये तीनों पदार्थ वर्तमान हमारे प्रत्यक्ष इंद्रिय गोचर नहीं है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं है. उसको अनुमान के द्वारा, आगम के द्वारा, न्याय के द्वारा इसकी सिद्धि कर सकते हैं. तो जो नास्तिक होता है वो ऐसा होता है, हमारी आंखों से और हमारे इंद्रियों के अनुभव में जो आएगा उसी को हम मानेंगे, बाकी को हम नहीं मानेंगे. तो ये नास्तिक कहलाते हैं. उसको प्रत्यक्ष भी दिखा दो तो भी वो मानेंगे नहीं. कृष्ण लेशा वालों के ये लक्षण होते हैं. नए न्याय आदि के द्वारा सिद्ध वस्तु को भी नहीं मानता है. ऐसा जिसके दृढ़ मताग्रह होता है वो कृष्ण लेशा वाला होता है. तो इसके लिए भी अस्तित्व का परिचय दे रहे अपन कि हम नमस्कार करते हैं, हम आपके अस्तित्व को मानते हैं. अस्तित्व का मतलब होता है
अस्तित्व को स्वीकार करना, कि हम सर्वज्ञ वीतराग नाम की कोई वस्तु होती है, उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, भले हमको वर्तमान में नहीं दिख रहा है फिर भी है। ऐसी आस्तिकता के संपोषण के लिए हम भगवान को वंदन करते हैं मंगलाचरण के रूप में। इस प्रकार की नास्तिकता के परिहार के लिए अब मंगलाचरण में क्या क्या है वो बताएंगे। इस मंगलाचरण में क्या क्या है, तो परमात्मा के स्वरूप, उसका कार्य, उसका उपकार और उस जैसे गुणों की प्राप्ति की प्रार्थना रूप मंगलाचरण का अनुष्ठान किया जाता है। इस पूरे श्लोक में ये 4 बातें हैं। उसमें एक तो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि परमात्मा होते कैसे हैं, सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशी, ये सब उसका स्वरूप है, तो इसका वर्णन किया जाएगा। फिर उसका कार्य, भगवान करते क्या हैं, तो ये भेत्तारम कर्म भूभृताम वगैरह, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ये सब उनके काम हैं, जो उनका स्वरूप है वो उसके काम भी है। उसका उपकार, हमारे ऊपर उसका क्या उपकार है ये भी कहा जाएगा। और फिर उसको वंदन हम भगवान को किस कारण से कर रहे हैं। बिना प्रयोजन के कोई कुछ भी कार्य नहीं करता है, बिना स्वार्थ के कोई कुछ करता नहीं है, कुछ न कुछ अपना प्रयोजन है। स्वार्थ का मतलब स्व अर्थ, अपने प्रयोजन का नाम स्वार्थ कहलाता है। तो किस प्रयोजन से किया जा रहा है वो भी इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार का मंगलाचरण का अनुष्ठान किया जाता है। सभी हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। सूत्रार्थ, ये मंगलाचरण आचार्य प्रणीत है, तत्वार्थ प्रबोधिनी का नहीं है। इस टीका का मंगलाचरण नहीं है। तत्वार्थ सूत्र पर सर्वार्थ सिद्धि में जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो मंगलाचरण किया है वो मंगलाचरण यहां पर लिया गया है। नहीं, उमा स्वामी इसमें मतभेद है कि उमा स्वामी ने ये मंगलाचरण है, ऐसा नहीं है। ये सर्वार्थ सिद्धि में, फिर सबसे पहले इसकी टीका में इसको कोई कहते हैं उमा स्वामी का, पर ज़्यादातर मत ऐसा है कि ये सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने किया। उमा स्वामी भगवान ने तो सीधे ही किया, ऐसा जो भी है भगवान जानते हैं। सूत्रार्थ, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्मरूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं और संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता हैं, ऐसे आप्त को मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूं। तो देखो, सबसे पहले परमात्मा का स्वरूप, तो परमात्मा का स्वरूप क्या हो गया? हाँ, मोक्ष मार्ग के नेता है, उससे तो क्या हो गया? उसके हितोपदेशीपना, क्योंकि नेता के वचनों से ही अपन चलेंगे ना। कर्मरूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं। कर्मरूपी, इसका मतलब ये वितरागता से ही कर्मरूपी जो हैं वो भेदे जाते हैं। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और जो सभी विश्व के समस्त तत्वों को जान लिया है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। तो हितोपदेशीपना और सर्वज्ञपना और वितरागपना। तो पहला जो है नेतारम में हितोपदेशीपना है, भेत्तारम कर्म भूभृता में वितरागपना है, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम में सर्वज्ञपना है। तो ये तीनों लक्षण इसमें बताए गए हैं। ये इसका स्वरूप है और ये इसका कार्य है। भेत्तारम, कर्म को, अब उन्होंने तो कर्म को तोड़ दिया, अपने कर्मों को तोड़ना ये भी उनका काम है। निमित्त की अपेक्षा से
वो अपने कर्मों को भी तोड़ते हैं, क्योंकि जब हम उनकी शरण लेते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो उनके कर्म नहीं जा रहे हैं, उनके तो पहले से ही चले गए। अब किसके कर्म जाएंगे? अपने कर्मों को तोड़ेगा वो। उसका काम ये है ठीक ठाक करना अपने को। वो ठीक ठाक हो गए अच्छे से, अब किसको ठीक ठाक करेंगे? अब अपने को ठीक ठाक करेंगे। वंदे तद्गुण, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं तद्गुण प्राप्त, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए। किसके गुणों को? कौन कौन से गुणों को प्राप्त करने के लिए? तो ये वितरागता और सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। उसका विशेष बताया गया है। विशेषण, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, व्यवहार और निश्चय रत्न त्रय रूप जो मोक्ष मार्ग है, उसकी अपने जीवन में सिद्धि करके उसे मोक्षाभिलाषी भव्य जीवों को बताने में सर्व प्रकारेण समर्थ होने के कारण तीर्थंकर परमदेव तीर्थनायक होकर मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं। यहाँ नेता का मतलब होता है अग्रणी, नयति, ले जाता है अपने को। जिसके पीछे पीछे अपन चलते हैं और आगे आगे वो रहता है, उसका नाम नेता कहलाता है। तो ये अपने को मोक्ष मार्ग में ले जाते हैं, क्योंकि वो पहुंच गए, अब अपने को भी पहुंचाते हैं। उन्होंने कैसे प्राप्त किया मोक्ष मार्ग को? व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय रूप जो मोक्ष मार्ग है, उसकी अपने जीवन में पहले तो सिद्धि की, इसके बाद वो अपने को बताते हैं। दूसरा विशेषण, भेत्तारम कर्म भूभृताम, रत्नत्रय की अभेदता रूप परम शुक्ल ध्यान रूपी वज्रदंड से जिन्होंने घाती कर्म रूपी पर्वतों को खंड खंड कर दिया है, तथा उनके अनंत चतुष्टय स्वरूप के चिंतन मनन निदिध्यासन रूप आश्रय से भव्य जीवों के भी कर्म रूपी पर्वत चकनाचूर हो जाते हैं। इस कारण तीर्थंकर परमदेव कर्मों का छेदन भेदन करने रूप भेत्तारम कर्म भूभृताम विशेषण से सुशोभित हैं। तो उन्होंने क्या किया? रत्नत्रय की अभेदता रूप परम शुक्ल ध्यान रूपी वज्रदंड से, जहां सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र एक हो जाते हैं, उसको रत्नत्रय की अभेदता कहते हैं, और वो शुक्ल ध्यान में मुख्य रूप से होते हैं। फिर क्या किया उन्होंने? वो वज्रदंड लिया। कौन सा? शुक्ल ध्यान रूपी वज्रदंड लिया, और किसको काटा? कर्म रूपी, घाती कर्म रूपी पर्वतों को खंड खंड कर दिया। घाती कर्म कौन कौन से हैं? 4 घाती कर्म हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। सबसे पहले मोह का नाश किया, और इसके बाद पहले तो उन्होंने दर्शन मोह का नाश किया, फिर चारित्र ग्रहण करके चारित्र मोह का नाश किया, और फिर उन्होंने श्रेणी चढ़ करके फिर चारित्र मोह को पूरा नाश किया, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का नाश किया। इस प्रकार से समस्त घाती कर्मों का नाश कर दिया। उनके अनंत चतुष्टय रूप के चिंतन मनन निधिध्यासन रूप आश्रय से भव्य जीवों के भी कर्म रूपी पर्वत चकनाचूर हो जाते हैं। उनका जो स्वरूप है, उसका अगर अपन चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और निधिध्यासन, इसका नाम आश्रय कहलाता है। किसी का आश्रय करने का मतलब यह है कि उसका चिंतन करो, मनन करो और निधिध्यासन करो, वो उसका आश्रय कहलाता है। तो उसके आश्रय से भव्य जीवों के कर्म रूपी पर्वत भी चकनाचूर हो जाते हैं। इस कारण तीर्थंकर परमदेव कर्मों का छेदन भेदन करने रूप भेत्तारम कर्म भूभृताम विशेषण से सुशोभित होते हैं। हाँ, भूभृताम पर्वत, भू मतलब जमीन और भृताम मतलब ये जो धरती है,
उसकी जो शोभा है वो पर्वत है। तो धरती की शोभा रूप जो पर्वत हैं, उसलिए उसको पर्वत का उदाहरण दिया है। तो ऐसे कर्म भी ऐसे हैं, संसार रूपी भूमि की शोभा है। अगर इस धरती में पर्वत न रहे तो कैसा रहे? ऐसा ये वस्त्र हैं पर्वत, तो उसके अंगोपांग है, वो वस्त्र नहीं रहे तो कैसे रहेगा? ये भूमि जैसे नग्न हो ना, ऐसा लगता है अपना। ये तो उसका सौंदर्य है, पर्वत है वगैरह, नदी नाले, ये सब उसका सौंदर्य है। उसी प्रकार से ये जो कर्म है वो भी संसार का सौंदर्य है। इसके बिना संसार कैसे रहेगा? हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए तो कहते हैं ना, कृषि, कृषाय, कषाय का नाम ही इससे है। कृष अर्थ कृषि, सिंचना अर्थ है उसका। तो जो संसार रूपी उद्यान को निरंतर सींचते रहते हैं, हरा भरा रखते हैं, इसका नाम कषाय। जब तक कषाय है तो आपका संसार सूखेगा नहीं। और उस कषाय में निमित्त क्या है? ये कर्म है सारे के सारे, तो हरा भरा रखते हैं अच्छा से। तीसरा विशेषण है ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। संपूर्ण अस्तित्व को विश्व कहते हैं। विश्व व्याप्त जो सब जगह है उसको विश्व कहते हैं। तथा पदार्थ के स्वरूप को तत्व कहते हैं, और जानने वाले को ज्ञाता कहते हैं। यहां 3 शब्द है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व, तत्व और ज्ञाता, ये 3 इस पद में समाये हुए। तो विश्व का नाम तो संपूर्ण अस्तित्व है, जो भी है, षड द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है, और वो ही अस्तित्व है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। और जो तत्व कहा वो पदार्थ का स्वरूप कहा, और ज्ञाता जानना, जानने वाले को ज्ञाता कहते हैं। अर्थात तीर्थंकर परम देव ने अपने लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान से संपूर्ण विश्व के पदार्थों के स्वरूप को सर्व प्रकार से जान लिया है। अतः उन्हें ज्ञातारम विश्व तत्वानाम विशेषण से मंडित किया गया है कि सब विश्व को जैसे है वैसे जान लिया है, इसलिए विश्व के तत्वों के ज्ञाता हैं, कर्ता नहीं है, ज्ञाता हैं। भगवान मोक्ष के मार्ग को और इस विश्व को भगवान ने बनाया नहीं है, भगवान ने तो बताया है। और जैसा बताया है वैसा हम भी जान करके हम भी केवल ज्ञाता ही रहें तो अपना भी कल्याण हो जाता है। इस प्रकार ये 3 विशेषण आगे के अपन और चर्चा करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं। महासुभट, सुभट का अर्थ होता पहलवान, जिसको जीता नहीं जा सके। भट्ट कहते हैं कि जो बड़ा शक्तिशाली पहलवान होते हैं ना, वो पहलवानी किसी भी प्रकार से हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। जिसको वाद में नहीं जीता सकता है वो ज्ञान भट्ट होते हैं, जिसको युद्ध में नहीं जीता जाता है वो पहलवान बल भट्ट होते हैं। तो भट्ट का मतलब होता है पहलवान, सुभट। तो ऐसे सुभट को जिसने जीत लिया है, अपने को नहीं पता है। बड़े पुरुषों की बातें अपन छोटे लोगों के योग्य नहीं है। वो उनकी जाने, अपन उनकी नहीं जानते हैं। वो कौन सी गति में क्या है वो नहीं जानते हैं, परंतु वो महापुरुष हैं, और अगर हम उनका गुणगान करेंगे तो हम निश्चित रूप से पार जाएंगे। इतना हम जानते हैं, बस और कुछ नहीं जानते। ओ सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तद्ध्यानमय।
पर शांति अनंत सुधामय प्रणमो पद तेवर ते जय। ओ प्रणमो पद तेवर ते जय। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु।